राजस्थान की तपती रेत में बसा है एक ऐसा गांव जिसका नाम सुनते ही रूहें कांप उठती है, कुलधरा। यह गांव जैसलमेर शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है और इसकी वीरान गलियों, उजड़ी हवेलियों और रहस्यमयी सन्नाटे में बसी है एक ऐसी कथा जो सदियों से लोगों की जुबान पर है। कहते हैं यह गांव कभी पालीवाल ब्राह्मणों का समृद्ध और सांस्कृतिक केंद्र था। करीब 13वीं शताब्दी में बसे इस गांव में 85 से अधिक परिवार रहा करते थे। चारों ओर हरियाली, नहरों से बहता पानी और रेगिस्तान में भी जीवन की चहल पहल थी। लेकिन एक रात ऐसी आई कि पूरा गांव एक झटके में उजड़ गया। ना किसी ने रोशनी देखी, ना किसी ने कोई शोर सुना। सब कुछ शांत था, मगर जब सुबह की पहली किरण पड़ी तो कुलधरा वीरान था। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, सिर्फ सूनी हवेलियों की दीवारें जो आज भी उस भयानक रात की गवाही देती है। कहानी की शुरुआत होती है दीवान सालम सिंह से, जो जैसलमेर के तत्कालीन शासक का मंत्री था। एक क्रूर, लालची और हृदयहीन शासक। उसे कुलधरा गांव की एक अत्यंत सुंदर ब्राह्मण कन्या पर दिल आ गया। उस लड़की का नाम था चंद्री, जिसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। सालम सिंह ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि वह उस लड़की से विवाह करेगा, चाहे उसके माता पिता माने या नहीं। उसने धमकी दी कि यदि शादी में कोई अड़चन आई तो वह गांव पर भारी कर थोप देगा और उसे तहस-नहस करवा देगा। गांव वालों के पास समय बहुत कम था। उस रात कुलधरा और उसके आसपास के सभी 84 गांवों के पालीवाल ब्राह्मण एकत्र हुए और एक असाधारण निर्णय लिया। वे रातों रात गांव खाली कर देंगे ताकि अपनी बेटी की अस्मिता और पवित्रता की रक्षा कर सकें। एक चांदनी रात में, बिना किसी आहट के, बिना किसी को बताए, सभी गांव वाले अपने घर, अपनी संपत्ति, अपने खेत, अपने मंदिर और अपनी जड़ें छोड़कर कहीं चले गए और कभी लौटे नहीं। यहां तक कि उनकी रसोई में चूल्हे भी उस समय तक जल रहे थे। कहते हैं जब अंग्रेजों ने बहुत सालों बाद यहां खुदाई करवाई तो घरों के अंदर जले हुए चूल्हे, अधखाया खाना और सामान उसी हालत में मिला जैसा जैसे लोग अचानक उठकर चले गए हों। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ना कोई शव मिला, ना कोई खून, ना कोई संघर्ष। जैसे गांव एक साथ अदृश्य हो गया हो। जाते जाते पाली वालों ने इस भूमि को शाप दिया, जो भी इस भूमि पर बसेगा वह तबाह हो जाएगा। और वाकई इसके बाद जो भी इस गांव को बसाने आया उसे अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। कभी किसी को रात में किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई देती, कभी बच्चे की हंसी गूंजती, कभी दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते। कई लोग पागल हो गए, कई बीमार पड़ गए और कुछ तो रहस्यमयी तरीके से मारे गए। अब इस गांव को भूतिया गांव घोषित कर दिया गया है और सूरज डूबने के बाद यहां किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है। वर्तमान में कुलधरा एक पर्यटक स्थल बन चुका है। दिन के उजाले में हजारों पर्यटक यहां आते हैं, इन खंडहरों को देखते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और उस गूंजती खामोशी को महसूस करते हैं जो सदियों से इन दीवारों के भीतर कैद है। गांव के प्रवेश द्वार पर एक विशाल तोरण द्वार है, जिसके पार जाते ही समय जैसे थम जाता है। चारों ओर टूटी फूटी हवेलियां, ध्वस्त मंदिर, सूखे कुएं और संकरी गलियां हैं जो किसी समय जीवन से भरी हुई थीं। कहते हैं कुछ लोग आज भी रात के समय यहां रुकने की जिद करते हैं, पर सुबह उनमें से कोई कोई ही लौटता है और जो लौटता है उसकी आंखों में हमेशा के लिए डर बस जाता है। वैज्ञानिक और इतिहासकार कहते हैं कि यह गांव पानी की कमी और राजनीतिक कारणों से खाली हुआ, लेकिन ग्रामीणों और लोक कथाओं का कहना है कि यह सब शाप का असर है। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें रात में एक लड़की सफेद कपड़ों में दिखाई देती है, जो आहिस्ता आहिस्ता हवेली में घुस जाती है और फिर गायब हो जाती है। कुछ ने सुना कि कोई इनविजिबल फोर्स उनके कंधों पर हाथ रखती है या सांस लेने में तकलीफ होती है, जैसे कोई गला घोंट रहा हो। कुछ समय पहले एक डॉक्यूमेंट्री टीम ने यहां एक रात बिताने की हिम्मत की थी। उन्होंने कैमरे लगाए, रिकॉर्डिंग की और रात भर हर गतिविधि को ट्रैक किया। सुबह उनकी रिकॉर्डिंग में कुछ असामान्य चीजें कैद हुईं, स्वयं खुलते दरवाजे, दीवार पर चलते धुंधले साए और एक लड़की की अस्पष्ट परछाई जो मंदिर की ओर बढ़ती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। वैज्ञानिक इन बातों को हवा, तापमान या माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी कहकर टाल देते हैं, लेकिन जो लोग यहां से डर के मारे भागे हैं वो आज भी सपनों में कुलधरा को देखकर चौंक उठते हैं। और ये डर, ये रहस्य आज भी कुलधरा को एक जीवित भूतिया गांव बनाकर रखते हैं, जहां दीवारें बोलती है, हवाएं कहानियां सुनाती है
और जहां समय थम गया है। जब कुलधरा की भूमि रातों रात वीरान हुई, तब जैसलमेर के दीवान सालम सिंह को इस अप्रत्याशित घटना की खबर सुबह हुई। उसने जब अपने सिपाहियों को भेजकर देखा कि पूरा गांव खाली पड़ा है और उसकी वांछित कन्या चंद्री का कोई नामो निशान नहीं है, तो उसका क्रोध आकाश छू गया। मगर वह यह नहीं समझ पाया कि यह सिर्फ प्रतिरोध नहीं था, यह एक ब्राह्मण समाज का तपस्वी निर्णय था, जो अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए इतिहास से लड़ गया था। दीवान ने गांव में पुनः कब्जा करने की कोशिश की, मगर अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। उसके सैनिकों ने बताया कि रात में हवेलियों से रोशनी निकलती है, किसी स्त्री की चूड़ियों की खनक सुनाई देती है, और किसी किसी को अचानक पसीने पसीने करके कोई अनदेखी शक्ति दबोच लेती है। दीवान ने इसे भ्रम मानकर खुद गांव जाकर निरीक्षण करने का फैसला लिया। जैसे ही उसने गांव की सीमा पार की, हवा का रुख बदल गया। सूखा रेगिस्तान जैसे हिलने लगा। जब वह उस हवेली के भीतर गया, जहां कभी चंद्री रहा करती थी, वहां उसे लगा किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, एक कांच का गिलास उसके सामने फूट गया, और हवेली की दीवारों पर जैसे किसी ने खून से लिख रखा हो, तूने मेरी आत्मा को जो ठुकराया, अब तेरे कुल का नाश होगा। इस घटना के बाद सालम सिंह धीरे धीरे मानसिक रूप से विक्षिप्त होने लगा। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। वह सोते सोते चिल्लाने लगता, चंद्री मुझे माफ कर दे। तू कौन है? मुझे छोड़ दे। उसके शरीर पर रहस्यमय खरोंच के निशान बनने लगे, और वह अजीब गंध की बात करता, जैसे कोई चंदन और शव का मिश्रण हवा में तैर रहा हो। एक दिन अचानक उसने महल की ऊपरी मंजिल से छलांग लगा दी। मरते समय उसके चेहरे पर भय और पश्चाताप की छाया थी। लोगों का कहना है कि चंद्री की आत्मा ने उसे मारा, मगर जो लोग गहराई से जानते थे, वे कहते थे कि पालीवाल ब्राह्मणों ने जाते समय केवल गांव को नहीं छोड़ा था, उन्होंने एक त्रिकाल शाप छोड़ा था कि कोई भी अत्याचारी इस भूमि पर जीवित नहीं रह पाएगा, और कोई भी पवित्रता को दूषित करने का प्रयास करेगा तो स्वयं धरती उसे निगल जाएगी। कहते हैं, कुलधरा का रहस्य केवल उस रात की कहानी तक सीमित नहीं है। यह भूमि प्राचीन तंत्र विद्या और दिव्य ऊर्जा से भी जुड़ी हुई थी। बहुत से विद्वान मानते हैं कि पालीवाल ब्राह्मण न सिर्फ खगोल शास्त्र, वास्तुशास्त्र और कृषि के विशेषज्ञ थे, बल्कि कुछ लोग तांत्रिक साधना भी करते थे। गांव की संरचना इतनी वैज्ञानिक थी कि हर घर में ठंडी हवा का मार्ग बना था, नालियों का पानी सिंचाई से जुड़ा था, और मंदिर की दिशा इतनी सटीक थी कि हर पूर्णिमा पर चंद्रमा की रोशनी सीधे शिवलिंग पर पड़ती थी। ये संयोग नहीं था, बल्कि यह ब्राह्मणों की दिव्य विद्या का परिणाम था। जब दीवान ने उन पर बल प्रयोग करने की कोशिश की, तब उन्होंने सिर्फ गांव नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी आत्माएं, अपनी चेतना और अपने आराध्य देवताओं को गांव में ही छोड़ दिया, ताकि यह भूमि अब केवल पवित्र आत्माओं की हो। समय बीतता गया। अंग्रेज आए, फिर स्वतंत्र भारत आया। कुछ बार कोशिश हुई कि गांव को फिर से बसाया जाए। सरकारी अधिकारियों ने यहां कृषि योजना, स्कूल या फिल्म सिटी तक बनाने की योजना बनाई, पर हर बार कुछ ऐसा हुआ जो योजनाओं को बीच में रोक देता। जैसे अचानक दुर्घटनाएं हो जाना, मशीनें खराब होना, मजदूरों का बीमार पड़ जाना या अजीब दर का छा जाना। यहां एक बार एक निर्माण कंपनी ने काम शुरू किया, पर चौथे दिन उनके मुख्य इंजीनियर की मौत हो गई, दिल का दौरा, मगर चेहरे पर आतंक जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसके बाद किसी ने दोबारा हाथ नहीं लगाया। अब गांव को सरकारी तौर पर रात के बाद निषिद्ध घोषित कर दिया गया है। पर ये सब बातें लोगों को रोक नहीं पाईं। जैसे जैसे भूत प्रेतों में रुचि रखने वाले लोगों की संख्या बढ़ी, कुलधरा एक हॉरर टूरिज्म का केंद्र बन गया। यहां रात में छुपकर रुकने की घटनाएं बढ़ने लगीं। एक बार एक यूट्यूब चैनल की टीम यहां छुपकर रात बिताने गई। उनके कैमरों में कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य कैद हुए, जैसे दीवार पर कोई बच्चा रेंग रहा हो, हवेली की सीढ़ियों पर सफेद साड़ी में एक स्त्री खड़ी हो और अचानक अदृश्य हो जाए, या मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगे। एक पत्रकार जो उस टीम में था, आज भी मानसिक रूप से असंतुलित है। वह हर रोज दीवार पर मुझे छोड़ दो चंद्री लिखता रहता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि कुलधरा की आत्माएं आज भी वहीं हैं। वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती अगर कोई श्रद्धा से आता है, मगर जो यहां मुनाफा, अपवित्रता या खिलवाड़ की भावना से आता है, वह सुरक्षित नहीं लौटता। गांव के बाहर एक वृद्ध साधु बैठता है, जो खुद को कुलधरा का अंतिम प्रहरी कहता है। वह कहता है, चंद्री की आत्मा यहां भटकती नहीं,
वह इस भूमि की रक्षक बन चुकी है। जब तक वह है, यह भूमि अपवित्र नहीं होगी। आज भी पर्यटक जब कुलधरा पहुंचते हैं, तो मंदिर की टूटी दीवारों के बीच एक ठंडी हवा चलती है, जैसे कोई अदृश्य आंखें उन देख रही हों। मंदिर में जाते समय अक्सर लोगों को गंध आती है, इत्र की या कभी भी धुएं की। और कुछ ने तो ये तक कहा है कि उनके कैमरे, घड़ियां और मोबाइल यहां काम करना बंद कर देते हैं, जैसे समय रुक गया हो। यह कोई सामान्य गांव नहीं है। ये एक चेतना है, एक इतिहास, एक रहस्य जो सदियों से जी रहा है। कुलधरा की रहस्यमयी गाथा जब लोगों की सोच से परे जाती है, तब सवाल उठता है कि आखिर वो रात कैसे बीती होगी जब पूरे एडर-5 गांवों के पालीवाल ब्राह्मण चुपचाप गायब हो गए। क्या वे सच में पैदल रेगिस्तान की तपती रेत में चले गए थे? और अगर गए, तो आज तक उनका कोई भी वंशज, निशान या काफिला क्यों नहीं मिला? यही प्रश्न लोगों को उस अंतिम रहस्य की ओर ले जाता है जो कुलधरा की धरती के नीचे छुपा है। गुप्त सुरंगें, तांत्रिक मंदिर और चंद्री की आत्मा की अंतिम यात्रा। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने जब कुलधरा की संरचना का अध्ययन किया, तो पाया कि यहाँ हर हवेली, हर सड़क और यहाँ तक कि मंदिर भी किसी अदृश्य गणना के अनुसार बने हैं। ये आकृति किसी सामान्य बस्ती की नहीं थी, बल्कि एक ज्यामितीय ऊर्जा मंडल, एक सिद्ध यंत्र जैसा था। जैसे इस गांव को बनाते समय वास्तु के साथ साथ ऊर्जा प्रवाह का भी ध्यान रखा गया हो। कुछ स्थानीय कहानियों के अनुसार गांव के नीचे सुरंगों का एक ऐसा जाल है जो पालीवाल ब्राह्मणों को उस रात रेत के नीचे छिपाकर दूसरी ओर के गांवों तक ले गया था। एक बुजुर्ग पुरातत्वविद ने दावा किया था कि कुलधरा के शिव मंदिर के नीचे एक गुप्त तहखाना है जो एडिफाइड सुरंगों से जुड़ा हुआ है। हालांकि उसे आज तक कोई पूरी तरह नहीं खोल पाया, क्योंकि हर प्रयास के साथ रहस्यमयी घटनाएं घटती रहीं। कभी खुदाई करते मजदूर बेहोश हो गए, कभी नीचे उतरते वक्त कैमरे काम करना बंद कर देते, और कभी कभी कोई परछाई सीढ़ियों के किनारे दिखाई देती। इन सुरंगों को लेकर एक कथा प्रचलित है कि इन्हीं रास्तों से पालीवाल ब्राह्मण रातों रात सुरक्षित निकल गए थे। पर इसका दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि सुरंगों को भूत प्रेतों से बचाने के लिए तांत्रिक विधियों से नाग साधना, भैरव कवच और यक्ष रक्षा यंत्र लगाए गए थे, जिनके कारण आज भी कोई इन सुरंगों में प्रवेश नहीं कर पाता। कुलधरा का मंदिर, जिसे स्थानीय लोग अखंड चंद्री मंदिर कहते हैं, वास्तव में एक साधना पीठ रहा है। यहाँ शिव, दुर्गा और कुलदेवी के साथ एक और रहस्यमयी शक्ति की पूजा की जाती थी, चंद्री की आत्मा, जिसे अब लोक देवी माना जाता है। चंद्री सिर्फ एक कन्या नहीं थी, बल्कि ब्राह्मणों की इष्ट देवी थी, जो मानव रूप में अवतरित हुई थी। जब सालम सिन्हा ने उसके साथ दुर्व्यवहार का प्रयास किया, तो उसने अपनी देह त्याग दी और आत्मा बनकर गांव की रक्षा का संकल्प लिया। यही कारण है कि जब पूरा गांव छोड़कर गया, तब चंद्री पीछे रह गई, धूप, गंध, मंत्र और अग्नि के बीच एक आत्मा बनकर, जिसे आज भी लोग सफेद परछाई में देखते हैं। एक रहस्यमयी घटना 1979 में घटी, जब राजस्थान विश्वविद्यालय के एक शोध दल ने गांव के मंदिर में रात बिताने का प्रयास किया। उन्होंने मंदिर के नीचे खुदाई की अनुमति प्राप्त की और एक पुराना द्वार खोला जो वर्षों से बंद था। जैसे ही द्वार खुला, वहां से धुएं और फूलों की एक मिली-जुली गंध बाहर आई, जैसे कोई हाल ही में पूजा करके गया हो। अंदर एक पत्थर की मूर्ति मिली, जिसके चेहरे पर वही आभा थी जो चंद्री की लोक कथाओं में वर्णित है। पर जैसे ही दल ने मूर्ति को हिलाने का प्रयास किया, एक भयानक चीख सुनाई दी, जैसे कोई स्त्री रो रही हो। कुछ कैमरे अपने आप जल गए और वहां मौजूद 2 सदस्यों को दौरे पड़ने लगे। इसके बाद खुदाई रोक दी गई और उस मूर्ति को वहीं वापस रखकर द्वार फिर बंद कर दिया गया। तब से यह मंदिर विशेष तांत्रिकों की अनुमति से ही खोला जाता है। हर अमावस्या की रात, जब तांत्रिक तांबा, रुद्राक्ष और हवन से आत्मा को शांति प्रदान करने की कोशिश करते हैं। अब सवाल उठता है, क्या चंद्री को कभी शांति मिलेगी? इस प्रश्न का उत्तर आज भी खुला है। एक कथा यह भी कहती है कि कुलधरा की आत्माएं आज भी जीवित हैं, और एक विशेष दिन जब वसंत पंचमी और पूर्ण चंद्र ग्रहण एक साथ आएंगे, उस दिन चंद्री की आत्मा अपने अंतिम रूप में प्रकट होगी और गांव की रक्षा का संकल्प पूरा करके मोक्ष प्राप्त करेगी। लेकिन जब तक वह दिन नहीं आता, तब तक कुलधरा सिर्फ खंडहर नहीं है। वह एक चेतन भूमि है, एक जीवित ऊर्जा है जो अपने अतीत को हर रात दोहराती है। और अब साल 2025 में सरकार ने गांव में एक कृत्रिम इंटेलिजेंस शोध केंद्र स्थापित करने की बात की है, ताकि यह समझा जा सके कि
क्या कुलधरा में वास्तव में कोई चुंबकीय विकिरण या भूगर्भीय ऊर्जा है, या ये सब मानव कल्पना की उपज है? लेकिन गांव के बाहर रहने वाले पुजारी ने स्पष्ट कहा, जो इस भूमि को विज्ञान से नापेगा वह स्वयं विज्ञान से परे जाएगा। यहां जो है उसे सिर्फ श्रद्धा समझ सकती है, बुद्धि नहीं। और सच यही है। कुलधरा का रहस्य आज भी उतना ही जीवंत है जितना उस रात था जब चंद्री ने चुपचाप अपनी देह त्याग दी थी और आत्मा बनकर गांव की रक्षा के लिए खड़ी हो गई थी। कोई माने या न माने, मगर जो एक बार कुलधरा की गलियों से गुजरता है वह भीतर खिल जाता है। यहाँ की हवाएं फुसफुसाती हैं, हमने सब कुछ छोड़ा मगर अपनी अस्मिता नहीं। और शायद यही कारण है कि कुलधरा आज भी भारत का सबसे भूतिया मगर सबसे सम्मानित गांव माना जाता है।